डॉक्टर मीनल वैरागड़ी फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो दिवाली के बाद ये शायद हमारा पहला लाइव है। तो दोस्तों मुझे बताइए कैसी हुई दिवाली। मेरी तो बहुत अच्छे से गई, बट मैं एक चीज कंटिन्यूसली नोट कर रही हूँ कि ये जब से दिवाली हुई है ना, तब से लोग मुझे कह रहे मैम मेरा वेट बढ़ गया, मैम मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैम पेट निकल आया फिर से। अब मुझे एक बात बताइए, दसरा, दिवाली, नवरात्र एंड ऑल, ये जो त्योहारों के दिन थे, मतलब गणेश जी जब से बैठे तब से दिवाली के खत्म होने तक हमने एंजॉय तो कर लिया ना। बहुत से लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि मैंने क्यों खाई इतनी सारी चीजें, या मैंने एक्सरसाइज नहीं की, क्यों बड़ा होगा वेट। आप खुद सोचिए ना। चलो हम आज इसी टॉपिक पर पोस्ट दिवाली पर डिस्कशन करते हैं कि पोस्ट दिवाली हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, या पोस्ट फेस्टिवल्स मतलब गणेश जी, नवरात्र एंड अभी ये दिवाली के दिन, इसके बाद हमारी जो हेल्थ है या हमारा वेट है या हमारे फिटनेस है उसमें क्या फर्क पड़ा। मैक्सिमम लोग फेस्टिवल्स में, शॉपिंग में, या फिर बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करने के लिए या फिर कुछ प्रिपेयर करने की वजह से बहुत ज्यादा बिजी थे, और बिजी होने की वजह कोई किसी के यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं, वॉट एवर, हर एक के अपने अपने रीजंस होते। इतने सारे रीजंस की वजह से बिजी हो जाते हैं, और बिजी होने की वजह सबसे पहला काम ऐसा क्या है जो नहीं करते हम, वो है एक्सरसाइज। हम सुबह उठना बंद कर देते, या फिर उठ जाए तो भी कोई और काम कर लेते, एक्सरसाइज नहीं करते। होता है या नहीं होता? मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो कह रहे नहीं मैम मैंने अभी 1 तारीख से शुरू कर दिया, अभी मैं कर रहा हूँ शुरू इसलिए क्योंकि मैं अभी इतने दिनों से कर नहीं पा रहा था। क्या करे मैम, मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, क्या करे मैम, मेरे यहाँ वो प्रॉब्लम था। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जो कर चुके हो उसके बारे में बैड फील करने की जरूरत नहीं है। अभी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, और ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज शुरू करना मतलब एकदम विगरसली वॉक शुरू कर देना या साइकिलिंग शुरू कर देना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए, ऐसा ना हो कि कहीं बॉडी में कोई इंजरी हो जाए। दूसरी चीज, मैक्सिमम लोगों ने अपने डाइट के जो प्लान्स बनाए थे वो अच्छे से फॉलो नहीं किए। आपने देखा होगा कुछ लोगों के मतलब जैसे ऑयली खाना हो जाता है फेस्टिवल्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं, उल्टे सीधे टाइम पे खा लेते हैं फेस्टिवल्स में। जैसे नवरात्रि में तो मैक्सिमम लोग मुझे ये कहते थे मैम फास्ट लेट छूटता है, या फिर गरबा खेलने जाते तो रात को लेट आकर खाना खाते हैं, या मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो चीजें हो चुकी है उसके बारे में डिस्कस ना करें, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। बहुत लोगों को ये गिल्ट है। मतलब आज ही मैं जिन पेशेंट से मिली थी उनका कहना था कि हे राम मैम 2 महीने में 4 kg वेट बढ़ गया, जिसे कम करने में मैंने इतनी मेहनत की थी, एंड 4 kg वेट अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आप यकीन मानिए 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है, वो मैं आपको स्पेशली अभी गाइड करूंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते कि वेट क्यों बढ़ा है। दिवाली में हमने इतने सारे स्वीट्स बनाए, इतने सारे डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बनाए, वो भी हमने खा लिए। हम बहुत बार किसी के यहाँ जाते हैं, बहुत बार हम पोस्ट दिवाली या दिवाली में बाहर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो भी हमारे डाइट थोड़ा अच्छे से मैनेज नहीं होता। मतलब एक्सरसाइज जो नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, और उसके साथ साथ हम डाइट अच्छे से नहीं कर पाते। ये रीजंस होते हैं कि हमारा पोस्ट फेस्टिवल्स जनरली वेट बढ़ जाता है। खास करके गणेश जी के आगमन से लेकर या सावन महीने के आगमन से लेकर ये जो दिवाली के एंड तक का टाइम है ना, ये हमें हर साल बताता है। मतलब हर साल हमारे पास पोस्ट दिवाली यही लोग आते हैं जो कहते हैं हमें कि मैम हमारा ना वेट सिर्फ फेस्टिवल्स की वजह से बढ़ गया है, या फिर हमारा वेट बढ़ा है तो अब हम क्या करें, या पेट निकल आए मैम बाकी तो ठीक है। तो ये जो चीजें होती है इसका भी हम उपाय ढूंढते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आप जब अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे, या फिर आप जब एक्सरसाइज के लिए ना जाते हुए सो रहे थे, या फिर आप जब जो भी चीजें, जो भी एकदम माउथ वाटरिंग चीजें जब आप खा रहे थे, तो अच्छी फीलिंग आ रही थी, हाँ या ना? आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम, बड़े एंजॉय करते हुए हम शॉपिंग के लिए घूम रहे थे, बड़े एंजॉय करते हुए हम नए नए दिए लगा रहे थे, लाइटिंग्स लगा रहे थे, बहुत सारे मतलब इतना अच्छे से हमने डेकोरेट किया, इतना अच्छे से हमने रेडी होकर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। उस वक्त हमने जो भी हमारे लाइफस्टाइल को बाय बाय कर दिया था, लाइफस्टाइल के लिए हमने मतलब लाइफस्टाइल में हमने जो चेंजेस लाए थे वो हम फॉलो नहीं कर रहे थे, या हम डाइट फॉलो नहीं करते थे। हम लोग जैसे जिस तरह से हमने डाइट लेना चाहिए वो हम नहीं करते थे, या हम नहीं फॉलो करते थे। तो मुझे एक बात बताइए, जो चीज नहीं करते थे लेकिन उस वक्त जो भी चीजें हम कर रहे थे, क्या हम उन्हें एंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर हम एंजॉय कर रहे थे तो फिर अभी गिल्ट क्यों? क्यों अभी हमें बुरा लगना चाहिए कि अरे यार हमने क्यों खाया? अरे खा लिया ना, खत्म।
जो दिन चला गया या जो टाइम चला गया उसके बारे में क्यों सोचना है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी किसी न किसी अच्छे के लिए हुआ होगा। हाँ या ना, बराबर है ना, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो बुरा मत मानिए कि मैंने उस वक्त ये नहीं किया या मैंने उस वक्त ये करना चाहिए था कि यार मैंने गलती कर दी। जो हो गया सो हो गया। तो गिल्ट से बचिए, क्योंकि गिल्ट हमें स्ट्रेस देता है और स्ट्रेस हमें फिर और हमारा वेट बढ़ा देता है, या हमें स्ट्रेस की वजह से, आपको तो पता है कि बाल झड़ने लगते हैं या हमारी नींद नहीं होती, फिर हम स्ट्रेस की वजह से हम आगे प्लान्स नहीं बना सकते और आगे जो करने चाहिए वो नहीं कर पाते। तो बेस्ट रहेगा कि स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया। जिंदगी आज से, अभी से नई तरीके से शुरू कर दी जाती सकती है। आज से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, जो भी आपने लाइफस्टाइल डिसाइड की। आज से अपने डाइट को फॉलो कीजिए कि नहीं मुझे कितने बजे रात को खा लेना है, कितने देर कितना पानी पीना है, या मुझे स्वीट्स नहीं खाने, या व्हाटएवर जो भी आपने डिसाइड किया हो अपने डाइट से रिलेटेड, या हमने किस तरह का डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा वेट मेंटेन रहे, हम हेल्दी रहे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर ली तो भी काम हो जाएगा। हाँ या ना। एक बात और जो मैं सेकंड पॉइंट बताना चाहूंगी, ये जो वेट बढ़ता है ना दोस्तों, ये वेट कम भी बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे इरेगुलर डाइट की वजह से या एक्सरसाइज की कमी की वजह से बढ़ा होता है। तो जैसे ही आप कोशिश शुरू करेंगे, मतलब आज अगर समझ लो आप आज से कल से भी कोशिश शुरू करते, अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर दो और लेट नाइट खाना बंद कर दो, पानी ढेर सारा पीना शुरू कर दो, न्यूट्रिशनल फूड लेना शुरू कर दो, अपने डाइट में फाइबर का इस्तेमाल बढ़ा दो, तो यूं ही वेट कम हो जाता है। मतलब आपको लगेगा कि 4 kg वेट मेरा ये अभी 2 महीने में बढ़ गया, तो इसको कम होने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वेट है ना, ये स्टेगनेंट नहीं हुआ है आपकी बॉडी में। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो हो गया वो हो गया। उस वक्त हमने वो चीजें एंजॉय कर ली है। आपने अगर बेसन के लड्डू खाए हैं दिवाली के दौरान, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है, बट जब लड्डू खा रहे थे तो कितना मजा ले रहे थे ना। तो ठीक है, अब वो मजा लेने का दिन खत्म हो चुका है। अब बस हमें थोड़ा वर्कआउट करके वो बर्न आउट करनी है कैलोरीज एंड एनर्जीज, एंड उसके बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे जैसे थे या जैसे हमने होना चाहिए, या हो सकता है उससे भी ज्यादा बेटर हो जाए। उसके अलावा ये मैं कह रही हूँ कि ये जो वेट बढ़ा है ये फेस्टिवल्स में, अगर आप इसे स्टेगनेंट ना होने दिए, इसे आप अपने बॉडी में स्टडी ना होने दें, इसे वहीं पे ना रुक जाए वो फैट, वो अभी जस्ट ताजा ताजा जमा हुआ है, तो आप इसे एक्सरसाइज करके अपने डाइट को मॉडिफाई करके बहुत ही जल्दी से कम कर सकते हैं। हो सकता है ये अगर आपका 3 और 4 kg वेट लास्ट 2 मंथ्स में बढ़ा है या दिवाली में 2 kg बढ़ा है, उसे कम होने में आपको 15 डेज भी ना लगे। मैं सही बता रही हूँ, आप झूठ मत समझिए, क्योंकि होता है ऐसा कि ये जो बहुत बार ये खाने पीने की वजह से, लेट नाइट खाने की वजह से बढ़ा हुआ वेट है, अगर आप 8 दिन भी स्मूथली डिनर का टाइम मेंटेन कर ले, या 8-15 दिन भी अगर रेगुलरली कार्डियो एंड एक्सरसाइजेस शुरू कर दे, तो भी आपका जो भी बढ़ा हुआ वेट है वो कम हो जाता है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, जो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि अगर आपका इन फेस्टिवल सीजन में कुछ भी खाकर अगर वेट नहीं बढ़ा होता, तो आप और ज्यादा रिलैक्स हो गए होते, आपने अपने लाइफस्टाइल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता। हो सकता है कि आपने मतलब अपना लोड ही नहीं लिया होता। मतलब आपने क्या किया होता ना कि अरे यार मैं कुछ भी खा लूं तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, तो फिर मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज करना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पसंद नहीं आता, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम पार्टीज में जाए, हम कुछ खाए, हम बाहर घूमने जाए या स्वीट्स खाएं। ये चीजें बहुत लोगों के साथ होती है। तो फिर अगर आपके डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका वेट बढ़ा है, इसे आप पॉजिटिवली भी ले सकते। पॉजिटिवली मतलब क्या कि अगर ये नहीं बढ़ता तो हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हम डिस्टर्ब रहे, अपने लाइफस्टाइल चेंज कर ले, या हम जो मन मर्जी उल्टा सीधा बहुत सारा खा ले, या हम एक्सरसाइज नहीं करें, या हम अगर हमारे माइंड को एकदम शांत ना रखें, तो हमारा वेट फिर से बढ़ सकता है या हमें तकलीफ हो सकती है। तो फिर ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब या ये जो पॉइंट है, इसे हम पॉजिटिवली लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 जो सबसे मेजर चीज बताई, स्ट्रेस ना लो, गिल्ट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करो, मतलब गिल्ट ना रखो अपने मन में कि कर लिया सो कर लिया। आज से दिन की नई शुरुआत करते और एक्सरसाइज शुरू कर देते, डाइटिंग शुरू कर देते। सेकंड थिंग, ये वेट जो है वो उसे अपने बॉडी में एकदम जमा ना होने दो, फटाफट कम कर लो, कम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो चीज आपके साथ हुई है ये अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो शायद आप आगे भी इसी तरह से उल्टी सीधी चीजें खाते रहते और फिर से हम उन्हीं चीज पर उसी लाइफस्टाइल पे पहुंच जाते हैं जिसे हमने कुछ महीनों पहले या हमने अपने इस वेट कम करने की जर्नी में चेंज की। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आज के लाइव का सबसे बड़ा, आई कैन से सबसे बड़ी सीख हो सकती है। तो जो हो गया सो हो गया। आज 3 नवंबर है। कोशिश कीजिए कि आज से, या अभी तो शाम हो चुकी है, तो कल से ही या अभी भी
आज से भी आप अर्ली डिनर शुरू कर सकते हैं, आप पानी ढेर सारा पीजिए, रात को लेट नाइट आप कुछ भी ना खाएं, एंड कल मॉर्निंग से आप अपनी एक्सरसाइज, अपना रेगुलर लाइफस्टाइल का जो भी आपने चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल में, आप किस तरह से अपने ब्रेकफास्ट लेते, आप किस तरह से आपका लंच लेते थे, किस तरह से आप बीच बीच में स्नैकिंग्स लेते थे, वो जो भी हेल्दी, कोई बेरीज या फिर कोई नट्स, या आप कितने बजे डिनर करते थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल या आपका डे बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहता था, या किस तरह से आपका आइडियल डे मेंटेन रहता था, उसे आज से ही लिख कर रख लीजिए और शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि नवंबर का एंड होते होते डेफिनेटली आप उस लेवल तक पहुंच चुके रहेंगे जिस लेवल से आपने शुरुआत की थी। मतलब अगर 2 किलो 3 किलो 4 किलो वेट अगर इन फेस्टिवल सीजन में बढ़ा भी है, या कुछ पेट निकल आया है, या वॉट जो भी कोई चेंजेस आए, वो डेफिनेटली पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हमसे लाइव या वीडियो चाहते तो हमें जरूर कमेंट में लिख कर भेजिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम भिड़ जाना है, काम करते रहना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये एक प्रोसेस है जिसे हम जिंदगी भर करते रहे, तभी हम हेल्दी लाइफस्टाइल तभी हम हेल्दी रह सकते, तभी हमें जो क्रोनिक डिसीजेस है वो नहीं होंगी, और तभी हमें छोटी छोटी बीमारियां डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो ऐसे समझ लेना कि ये जो दिवाली आई है इसने हमें ये गिफ्ट दे दिया है कि हम अपने लाइफस्टाइल को फिर से एक तरीके से मेंटेन करें। जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे मस्त एंड स्माइल।